2025 की पहली रिकॉर्डिंग और कहानी है अगर तुम ना होते, और मैं इसे लॉन्ग एंड अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें कह देती हूँ। पहले तो बैकग्राउंड में बहुत सी नॉइसेस आने वाली है क्योंकि मैं टेरेस पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एंड सेकंड, आज के पार्ट में आपको थोड़ी सी इलॉजिकल पॉइंट लगेगी कि यार ये कोई सेंस नहीं बनाता है, बट इस स्टोरी में वो सेंस बना रहा है, इसलिए मैंने डाला है। ऐसा कुछ नहीं है बट मैंने फिर भी डाला है, और ये क्या है वो आगे आपको पता चलेगा, तो आई होप आप एडजस्ट करें। और मैं स्टार्ट करूं उससे पहले ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं सुने हैं तो वो भी सुन लीजिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। यानी स्टार्ट होती है और हमें लिविंग एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे, लाइक ऑलमोस्ट लोग बैठे हुए थे। अभी वहाँ पर हैनिंग आता है जो सबको चाय सर्व करता है, एंड जाओ जिसू को भी चाय सर्व करने वाला था, बट जाओ जिसू उठ के खुद लेता है एंड शुक्रिया कहता है। जो हैनिंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। और ये कहते ही हैनिंग एक बहुत प्यारी सी स्माइल पास करता है। जो अपना जाओ जिसू होता है ना, फिर वो बैठ जाता है। वहाँ पर अपना लॉन्ग स्वान आता है जो कहीं जा रहा होता है। तभी जो गुवो होती है वो कहती है लॉन्ग बेटा। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है हाँ मम्मा बोलिए। जो अपनी गो होती है वो कहती है हम बाहर शॉपिंग पे जा रहे हैं। तुम जानते हो ना तुम्हारे भाई की शादी हुई है, तो एक बड़ी सी पार्टी हम थ्रो करने वाले हैं। जो वैन केजिंग होता है वो स्माइल करता है। जो लॉन्गसो होता है वो वैन केजिंग एंड जाओ जिसू को देखता है और कहता है आप सब शॉपिंग कर लीजिए, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं वही पहन लूँगा। एंड ये कहकर जाने वाला ही रहता है। तभी जो अपना वैन रुयू है वो कहता है लॉन्ग शो। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है हाँ बोलिए। जो अपना वैन रुयू होता है वो कहता है कहा ना तुम्हारी माँ इतने प्यार से कह रही है तो तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हें खुशियों में शामिल होना चाहिए लॉन्ग शो। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है कपड़े खरीदने को खुशियों में शामिल होना कहते हैं। जो अपना वैन रुयू होता है वो गुस्सा करने वाला था। तभी जो गुवो होती है वो कहती है अच्छा तुम्हें नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। जो अपना वैन रुयू होता है वो गुवो को देखने लगता है। गुवो अपने शांत करवा रही होती है अपने पति को। जो लॉन्ग शो होता है वो फिर जाने लगता है। जो अपना वूसी होता है वो कहता है सर वो मीटिंग कैंसिल हो गई, वो आज नहीं आ पाएंगे, उनकी डॉटर की तबीयत ख़राब हो चुकी है। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो एकदम शांत हो जाता है। अब वो क्या बोले से समझ में नहीं आता। जो वैन होता है वो पीछे से कहता है लॉन्ग भाई अगर आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई है तो हमारे साथ आप मॉल क्यों नहीं चलते। जो फूमोंग होती है वो कहती है रहने दो जाओ बेटा, बच्चों को मॉल नहीं ले जाना चाहिए। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो फूमोंग को देखने लगता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है लॉन्ग शो छोटे नहीं हैं, वो वैन केजिंग के बड़े भाई है चाची जी, आप चलना चाहेंगे भाई। जो लॉन्ग शो होता है वो जाओ जिसू को देखता है एंड फिर कुछ नहीं कहता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सारे के सारे शॉपिंग में जा रहे होते हैं। अभी जो अपना लॉन्ग शो था वो दूसरी गाड़ी में बैठने वाला था, लाइक वो भी जाने वाला था। तभी जो गुवो होती है वो कार के हैंडल को पकड़ते हुए कहती है तुम अपने भैया और जीजू के साथ बैठो ना, यहाँ पे हम बैठना चाहते हैं। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है पर मैं क्यों नहीं बैठ सकता। जो गुवो होती है वो कहती है बैठ जाओ वहाँ पर जाकर। जो लॉन्ग शो होता है वो फेस बनाते हुए वहाँ से चला जाता है एंड जाओ जिसू और वैन केजिंग की कार में बैठ जाता है, जिस कार को अब अपना वूशी ड्राइव कर रहा होता है। जो वूशी होता है वो कार को ड्राइव कर रहा होता है एंड जो लॉन्ग शो होता है वो आगे वाले सीट पर बैठा हुआ होता है। वैन और जाओ और दूपे साओ पीछे वाले सीट पर रहते हैं। अभी जो पीछे वाली कार थी उसमें अपनी लुवो बैठी थी। जो लुवो होती है वो मन में ही कह रही होती है यार काश मैं दुपसा वाले कार में बैठ पाती, पता नहीं यहाँ पर क्यों बैठा दिया। जो गुसन होती है वो एकदम शांत हो के अपनी फ़ोन चला रही होती हैं एंड ही डोंट केयर अबाउट हिम। और आगे वाले सीट पे अपनी फूमोंग एंड ड्राइविंग सीट पर अपना जाओजिंग बैठा हुआ था जो कार चला रहा होता है। और जो पीछे कार आ रही होती है उसमें वैन रुयू, गुवो और युवान थे। लाइक घर पर अब अपना काओ वेनिंग और अपने हैनिंग ही बचे थे। जहाँ और अभी मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, काओ वेनिंग उनके साथ नहीं रहता है। काओ वेनिंग अपने जाओजिंग का असिस्टेंट है और उसका वो अपना पर्सनल घर भी है जहाँ पर वो रहता है। वहीं पर वूसी जो है वो इसी घर में रहता है। वूसी और युवान इस घर में ही रहते हैं और हैनिंग तो उस घर का सर्वेंट है ही, तो वो वहाँ पर रहता ही है।
अभी वो जो सारे के सारे लोग होते हैं ना, वो मॉल पहुंच गए होते हैं एंड मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं। जो लॉन्गशॉ था वो चुपचाप चल रहा होता है एंड तभी एक पर्सन आता है जो कहता है, सर बच्चों वाला सेक्शन यहाँ पर है। अभी वो वूसी को देख कर कहा होता है, लॉन्गशॉ को नहीं। जो लॉन्गशॉ होता है वूसी की तरफ देखता है, जो वूसी होता है उस पर्सन की तरफ देख कर कहता है, हमें मत बताइए कि बच्चों वाला सेक्शन कहाँ पर है, आप अपना काम कीजिए। अभी जो वो इंसान है वो हाँ में सर हिलाता है। जो वूसी और लॉन्गशॉ होते हैं वो चलने लगते हैं वापस। जाओ जिसु इस बात को नोटिस करता है एंड वैन केजिंग उसके पास था। जाओ जिसु को ये ना थोड़ा सा तकलीफ जैसा देता है। जो जाओ जिसु होता है वो वैन केजिंग से कहता है, चाची जी जब घर पे लॉन्ग भाई को कुछ कह रही थी तो आपने कुछ स्टैंड क्यों नहीं उठाया। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मैं स्टैंड क्यों उठाऊं, उसके पास खुद की ज़ुबान है, वो बोल सकता है और वैसे भी वो बड़ा है ना, उसको सब कुछ हैंडल कर लेना चाहिए। तुम्हें ये नहीं लगता डॉक्टर साहब। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, परंतु वो आपका भाई है, आप इतने शांत कैसे रह जाते हैं। मेरे भाई को कोई कुछ कहता तो मैं कितना भी शांत क्यों ना रहूं, जवाब तो दे ही देता। जब से आया हूं तब से नोटिस कर रहा हूं, लॉन्ग भाई को सब हल्के में ही लेते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है उनको और वो भी चुपचाप सह लेते हैं। जो वैन होता है वो जाओ की तरफ देख कर कहता है, सहता है, वो बिल्कुल नहीं सहता है, वो एकदम तीखे जवाब देता है। अभी जो अपना जाओ जिसो होता है वो कुछ बोलना चाहता था, बट जो वैन होता है वो कहता है, रहने दो ना आजू, शॉपिंग करने आए हैं, शॉपिंग करते हैं। एंड ये कहते ही जाओ जिसो का हाथ पकड़ के वो ऐसे ना थोड़ा सा ड्रेसिंग अलग साइड में चला जाता है। जो अपना वैन रुई और गुवो होते हैं वो चल रहे होते हैं। जो वैन रुई होता है वो कहता है, देखो मॉल आते ही बढ़ गए, कोई एक जगह पे रहता क्यों नहीं है। जो गुवो होती है वो कहती है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, वो अपनी अपनी पसंद की शॉपिंग कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आप अपने लिए कुछ देख लीजिए। चलिए लॉन्गशॉ को दिखाया जाता है, जो शॉपिंग नहीं कर रहा होता है वो बस बैठा हुआ रहता है, उसे शॉपिंग करने का कोई शौक नहीं था। अभी जो वूसी होता है वो कहता है, सर मैं भी आता हूँ। जो लॉन्गशॉ होता है वो कहता है, तुम जा सकते हो, तुम मेरे असिस्टेंट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर वक्त मेरे साथ घूमते रहोगे, असिस्टेंट का काम ये नहीं होता है, तो तुम मज़े से जाओ। जो वूसी होता है वो स्माइल करता है एंड जाने लगता है। तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है एंड उसे कोने में ले जाता है। जो वूसी होता है वो कहता है, युवान ये क्या हरकत है। अभी वो पर्सन युवान था। जो युवान होता है वो कहता है, देखो वैन सर को ढूंढने की वजह से मैं यहाँ पे था ही नहीं, हाँ ना मैं तुम्हें कॉल कर पा रहा था, मैंने सोचा कि तुम मुझे मिस कर रहे होगे और देखो तुम कितने रूडली बात कर रहे हो मेरे से। जो वूसी होता है वो कहता है, रूडली, मॉल है ये, सर बैठे हैं वहाँ पर। जो अपना युवान होता है वो कहता है, सर बैठे हुए हैं, सर भी जानते हैं कि हम दोनों रिश्ते में हैं। जो वूसी होता है वो कहता है, तो क्या मतलब है, मैं उनके सामने तुम्हें किस कर लूँ। जो युवान होता है वो कहता है, आइडिया ऐसे बहुत अच्छा है। जो वूसी होता है वो कहता है, चुप रहा करो, और ये कहते ही वूसी जाने लगता है। जो युवान होता है वो कहता है, वूशी रुक भी जाओ, एंड ये कहते ही युवान वूशी के पीछे पीछे जाने लगता है। अभी हमें अपने वैन और जाओ को दिखाया जाता है, जो शॉपिंग कर रहे होते हैं। जाओ जैसे कुछ नहीं कर रहा होता है, बट वैन बहुत इज्जत कर रहा होता है कि आजू ये ले लो, डॉक्टर साहब ये ले लो। जाओ जैसो कि इतने कपड़े क्या करेंगे, एक दिन के फंक्शन के लिए ही पहनना है। बट वैन के सिंह तो ऐसा था कि तुम सब खरीद लो आजू, एंड जाओ जैसो मना कर रहा होता है। दुबुसाओ को दिखाया जाता है, जो ड्रेस ले रही होती है। तभी वहाँ पर लुवा आती है, जो उसके ठीक पीछे आकर एक ड्रेस निकाल देती है एंड कहती है, ये तुम पर अच्छा लगेगा। अभी जो दुबुसाओ होती है ना वो टर्न मोड़ती है, वो दोनों बहुत ही क्लोज हो गए होते हैं क्योंकि लुवा इतने करीब आ गई होती है। जो दुबुसाओ होती है वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही क्लोज आ चुकी हो। जो अपनी लुवा होती है वो पीछे हटती है एंड कहती है, ओह मुझे माफ़ कीजिएगा, वैसे ये ड्रेस तुम पर सच्ची में अच्छा लगेगा दुबुसाओ। जो दुबुसाओ होती है उस ड्रेस को देखती है एंड कहती है, इस ड्रेस को संभालने में ही मुझे टाइम लग जाएगा, कितने जगह से कटा फटा है, हाथ कहाँ डालूंगी और जाएगा कहाँ पे। जो लुबो होती है वो कहती है, इससे एक बात तो पता चल रहा है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। जो अपनी दुबुसा होती है वो कहती है, सही है कि मेरे पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है, अगर ड्रेसिंग सेंस होने के बाद ऐसा कोई ड्रेस पहने तो ठीक है। और ये कहते ही दुबुसा जाने लगती है। जो लुबो होती है वो कहती है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी जो वो ड्रेस थी ना वो थी तो बड़ी, बट वो इतनी फटी हुई थी कि वो बड़ी होने के लिए वो था ही क्या, लाइक हर जगह से कटा फटा, वो डिज़ाइनर ही था। बट दुबुसा को ऐसे कटे फटे ड्रेस पसंद नहीं आते, वो छोटे पहनती है
और क्लीवेज वाला दिखा नहीं पहनती है, बट वो एक सर्टन वे वाली ड्रेस पहनती है। उससे ये ड्रेस तो बिल्कुल पसंद नहीं आई होती है। जो अपनी लू होती है फिर दुपु साहब के पीछे पीछे जाने लगती है एंड दुपु साहब सीधा सीधा चल रही होती है और वो ऐसा था कि ये लड़की इतना पीछा क्यों कर रही है यार। हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो अपने लॉन्गसो को देखता है जो बैठा हुआ था। अभी जो जाओ जिसू होता है वो लॉन्गसो के पास बैठ जाता है एंड उसके हाथ में कॉफ़ी था जो वो अपने लॉन्गसो को पकड़ाता है। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है रख लीजिए। जो अपना लॉन्गसो होता है वो उसे लेता है एंड कहता है शुक्रिया। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आपने शॉपिंग नहीं की। लॉन्गसो होता है वो कहता है मेरे पास कपड़े बहुत हैं, अभी मैं कपड़े खरीदूंगा तो पैसे की बर्बादी होगी। जो जाजिस होता है वो कहता है आपकी सोच और मेरी सोच एक जैसी है। जब मेरे पास भी कपड़े होते हैं तो मैं बिल्कुल कपड़े नहीं खरीदता क्योंकि मुझे वो पैसे की बर्बादी लगती है। आप सच्ची में बड़े इंसान हैं, बहुत अच्छी सोच है आपकी। जो लॉन्गसो होता है वो जाजिसू की तरफ देखता है एंड कहता है शुक्रिया। जो अपना जाओ जिसू होता है वो शांत हो जाता है। जाओ जिसू को लॉन्गसो से बातें करनी है बट जाओ जिसू समझ भी नहीं पा रहा कि लॉन्गसो से वो बातें कैसे करें। जाओ जिसू को इनफैक्ट लॉन्गसो से क्या पूरी फैमिली से ही बात करनी है क्योंकि वो उस फैमिली का मेंबर है, बट अभी उसे लॉन्गसो से बात करनी है सबसे ज़्यादा और वो समझ नहीं पा रहा कि वो बात कैसे करे। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है वैसे वैन को जब एक बार अटैक आया था तो उसने कहा था कि उसने आपको टेरेस से फेंक दिया था, क्या ये सच है? जो लॉन्गसो होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है ये सच है। एंड ये कहते ही वो उठता है और अपने हाथों के स्लीव को ऊपर करता है तो वहाँ पे ना उसके कट लगे हुए थे। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है ये निशान। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है ये वही निशान है जो वैन केजिंग ने मुझे ऊपर से फेंका था, आज तक सही नहीं हुआ है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मैं जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहता, पर आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई थी जो इस हद तक वैन केजिंग की हालत हो गई। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वैन केजिंग से अक्सर दूर रहा हूँ। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है पर दूर क्यों, वो तो आपका छोटा भाई है। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है इसी बात की मुझे थोड़ी सी जलन, ईर्ष्या, कुछ भी कह सकते हो तुम, कि वो छोटा होने के बाद भी उसे सारे बिजनेस संभालने को दिए जा रहे हैं और मुझे नहीं दिया जा रहा। मुझे हमेशा हाइट से जज किया गया है इसलिए मुझे कुछ काम नहीं दिया है, तो मैं वैन केजिंग से जलता था और मैं उससे दूर रहता था। पता नहीं उसकी हालत इस हद तक कब पहुंच गई, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं अक्सर अपने कमरे में बंद रहा करता था। पता नहीं मॉल ऐसा कब हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चलता था। एक बार सुना था कि वैन केजिंग को हॉस्पिटल ले गए हैं, क्यों ले गए हैं ये नहीं पता था। पूछने की कोशिश की तो किसी ने बताया नहीं था। फिर बाद में धीरे धीरे हालत इस हद तक पहुंच गई और फिर मुझे पता चला। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो लॉन्गसो की तरफ देखकर कहता है क्या अभी भी आप उससे नफ़रत करते हैं या फिर उसे पसंद नहीं करते हैं। जो अपना लॉन्गसो होता है वो कहता है जेलसी तो नहीं जा सकती क्योंकि जैसे ही वो सही होगा उसे सारे बिजनेस वापस संभालने को दिए जा सकते हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं उससे जलता नहीं हूँ। यस, मैं अभी भी उससे जलता हूँ, पर अब थोड़ी सी जलन कम हो चुकी है क्योंकि बेचारे के साथ इतना बुरा हो रहा है और कुछ भी है वो मेरा छोटा भाई है। तो हाँ, मैं उसे नापसंद अभी भी करता हूँ, पर ये नहीं है कि तुम समझ सकते हो। जो अपना जाओ जिसू होता है वो हाँ में सर हिला के कहता है हाँ तुम उसे नापसंद करते हो, बट ऐसा भी नहीं है कि तुम उसे जानबूझ के हार्म पहुँचाओगे, तुम यही कहना चाहते हो ना। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है हाँ ना। वो दोनों शांत हो जाते हैं इतना इतना कह के। फिर जो लॉन्गसो होता है वो कहता है वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वैन केजिंग की हालत किसी ने जानबूझ के इतनी की है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है जानबूझ के। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है ये बस मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि ऐसा है या फिर नहीं, तो मैं इस मामले में और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी जो जाओ जिसू होता है वो कुछ कहने वाला था तभी लॉन्गसो का कॉल बजने लगता है एंड वो एक्सक्यूज़ मी करके वहाँ से चला जाता है कॉल अटेंड करने के लिए। है ना, जाओ जिसू के पीछे दुपु सा होती है एंड जो दुपु सा होती है जाओ जिसू के पास जाकर कहती है क्या बात कर रहे थे भाई। जो जाओ जिसू होता है वो अपनी दुपु साव को देखता है एंड जो उसने बातें की है वो बता देता है। जो दुपु सा होती है वो कहती है अगर लॉन्गसो को ऐसा लग रहा है तो जानबूझ के
किसी ने वैन की ये हालत की होगी। जो अपना जाजू होता है वो कहता है पर कौन कर सकता है ये। जो अपना दुबुसा होती है वो कहती है लॉन्गसो खुद कर सकता है, आपने ही कहा अभी। जो अपनी जाजू होता है वो कहता है लॉन्गसो आओ। जो अपनी दुबुसा होती है वो कहती है उसने कहा ना कि वो नापसंद करता है, और सच्ची में उसके पास इतनी अच्छी वैलिड रीज़न है। आप सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए भाई। राजपाट के लिए जैसे लोग लड़ते थे ना, ये अपने बिजनेस के लिए लड़ रहे हैं। जो अपना जाजू होता है वो कहता है पर ये मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मैं पता नहीं क्या बोलूँ, पर लॉन्गसो मुझे उन इंसानों में से नहीं लग रहा। मुझे उसमें से एक वो जो ओरा होती है वो नहीं आ रही है। जो दुपुसा होती है वो कहती है मैं भी क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे कोई ओरा फील होती ही नहीं है ढंग से। मैं हमेशा मात खा जाती हूँ अच्छे और बुरे को परखने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्गसो ऐसा कर सकता है। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है अगर लॉन्गसो ने ऐसा किया होता तो वो खुद चल के क्यों बताता। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है ईजी है ताकि उस पर शक ना जाए। देखो, अगर आपको पता चलता कि कोई वैन किसिंग को जानबूझ के भी मार रख रहा है तो आपका शक जाता, सब पे जाता। लॉन्गसो ने खुद चल के ये साबित कर दिया है कि वो अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं। जो अपना जाजूस होता है वो दुपुसा की बातों को ना बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। दुपुसा की बातें जो थी ना वो वैलिड लग रही होती है, पर जाजूस को लॉन्गसो से वो पता नहीं एक फीलिंग्स होती है ना वो आ नहीं रही होती है कि हाँ ये कभी कुछ बुरा कर सकता है। ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही होती है। अभी जो दुपुसा होती है वो कहती है तो वैन की माँ, पक्का वैन की माँ होगी, एक नहीं तो एक आंसर मेरा ज़रूर सही होगा। जो अपनी जाजू से होता है वो कहता है वैन की माँ, तुम गो आंटी पे शक कर रही हो, वो अच्छी है। जब अपनी दुपुसा होती है वो कहती है यार तुमने उसके पापा को देखा, वैन के सिंह के पापा वैन रही पाँव तक पड़ गए थे कि मेरे बेटे को अपना लो, बट वो औरत टस से मस नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। भले वैन रियो खड़ूस है पर अपने बेटे को जरूर मानते हैं, पर गुवो के समय मुझे थोड़ी सी 19-20 लगती है। जो अपना जाजू होता है वो कहता है पर ये 19-20 क्यों लगती है तुम्हें। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है जैसे आपको लॉन्गसो से फीलिंग आ रही है ना कि वो बुरा नहीं हो सकता, वैसे ही मुझे अपनी उससे फीलिंग आ रही है कि वो बुरी हो सकती है। अपना जो जाजू से होता है वो कहता है अभी तो तुमने बोला कि तुम्हें किसी का ऑरा समझ नहीं आता, इसलिए तुम अच्छे और गलत में फ़र्क करना भूल जाती हो। जो अपनी दुपुसा होती है वो अपने नेक पर हाथ फेरती है और कहती है यार तो कौन हो सकता है, कौन कौन, वो टकली चाची जिसके बाल छोटे हैं। जो अपना जाजू होता है वो कहता है दुपुसाओ, हम मजाक नहीं उड़ाते। जो दुपुसा होती है वो कहती है हाँ ठीक है मुझे लगती है ना लुवो ये कर सकती है। जो अपना जाजू होता है वो कहता है चाची की बेटियाँ, वो भी लुवो क्यों, वो तो सोशल मीडिया से अच्छा खासा अर्न कर लेती है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है हाँ यार ये भी है, तो गुजिया ने ये किया होगा। अभी जो अपना जाजू होता है वो कहता है हाँ एक काम करो ना, अभी तुम चाचा चाची दोनों का नाम ले लो, और कम पड़े तो जो घर का सर्वेंट हैनिंग है ना उसका भी नाम ले लो, और कोई और किसी का नाम तुम्हें ऐड करना है लिस्ट में। अभी जो अपनी दुपुसा होती है वो शांत हो जाती है और कहती है पर देखना मैं पता लगा के रहूँगी कि आखिरकार वो है कौन जो मेरे जीजू को भी मार रख रहा है, देखना। जो अपना जाजू होता है वो हमें से लाता है कि हाँ पता लगा लेना। अभी जो अपनी दुपुसा होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और जो जाजू होता है वो वैन के पास चला जाता है। अभी ये लोग ना पूरी की पूरी शॉपिंग करने के बाद वापस घर आ गए होते हैं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं बहुत थक गया हूँ डॉक्टर साहब। जो जाजू होता है वो कहता है क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है। जो वैन केजिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो जाजू होता है वो स्माइल करता है, बिस्तर पे तो बैठा हुआ था, वैन केजिंग को अपने पास लेता है, उसे अपने गोद में सुलाता है और उसकी हल्की हल्की हेड मसाज करने लगता है। वैन केजिंग के फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। जो जाजू होता है वो वैन केजिंग को ही देख रहा होता है एंड वो मन में कहता है आखिरकार तुम्हारी हालत किसने की होगी ऐसी। जाजू सिर्फ वैन केजिंग को देखा जा रहा होता है। वैन केजिंग जाजू की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ डॉक्टर साहब, ऐसे क्यों देख रहे हो। जो अपना जाजू होता है वो कहता है कुछ नहीं लाओ वैन, तुम्हारा सर दर्द सही हुआ। जो जाजू होता है वो वैन को अभी भी उसी नज़र से देख रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है वो जाजू का हाथ होल्ड करते हुए कहता है जब आपने मेरे सर पे हाथ रखा
तभी मेरा सर दर्द सही हो गया था। अब तो मेरे लिए एकदम पेन किलर जैसे हो। जो जासूस होता है वो कहता है सच्ची में। जो वन किसिंग होता है वो हमें से रिलाता है। जो जासूस होता है वो वन किसिंग के नाक पर अपना नाक ले जाता है, रफ करता है और कहता है तुम बहुत प्यारे हो, और ये कहते ही उठ जाता है। वन किसिंग तो एकदम हैरान एंड वो ना बहुत प्लस करने लगता है। जो जासूस होता है फिर नीचे की तरफ जाता है एंड वो स्टेयर्स से उतर ही रहा होता है, तभी गेट पर उसकी नज़र पड़ती है एंड वो कहता है छोटू। अभी ना वहाँ पर अपना छोटू आया हुआ था एंड जासूस के फेस पे बहुत ही स्माइल थी एंड जासूस ने थोड़ा सा लाउड बोला था एंड वन केजिंग का कमरा पास में था। जो वन केजिंग होता है वो कहता है छोटू, और ये कहते ही वन केजिंग भी उठ के बाहर आने लगता है। वो स्टेयर के पास जाता है तो देखता है कि छोटू आया है। अभी ना वैन और जाओ दोनों नीचे चले जाते हैं, छोटू के शोल्डर पे हाथ रख लेते हैं और छोटू ना स्माइल कर रहा होता है। तभी पीछे से अपना वैन रूही आता है जो कहता है आज से ये हमारे साथ रहेगा। अभी सब उधर आगे होते हैं। जो फूमंग होती है वो कहती है अब ये कौन आ गया, घर को धर्मशाला बना के रखा है क्या। जो जाओचिंग होता है वो कहता है फूमंग भैया ने लाया है तो किसी रीज़न से लाया होगा ना। जो अपनी फूमंग होती है वो कहती है भैया ने लाया है तो किसी रीज़न से लाया होगा ना, और ये कहते ही मुँह बिगाड़ती है और फिर बाद में वहाँ पे चली जाती है। जो फूमंग होती है वो कहती है भाई साहब ये कौन है। जो अपना वन रूही होता है वो कहता है ये वन केजिंग का छोटू है। जो वन केजिंग होता है वो छोटू को पकड़ते हुए कहता है पर आप सभी से छोटू मत बोलिएगा, इसका नाम है झांग चेंगलिंग, इसे झांग चेंगलिंग बोलिएगा, छोटू तो बस मैं ही बोल सकता हूँ। जासूस होता है चेंगलिंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हारा नाम झांग चेंगलिंग है। जो चेंगलिंग होता है वो हमें से रिलाता है। जो अपना जासूस होता है वो कहता है तो मैं तुम्हें चेंगलिंग ही बोलूँगा, छोटू से अच्छा चेंगलिंग बोलना लगता है, वैसे छोटू तो लव इनका है ना, इसलिए मैं तुम्हें चेंगलिंग बोलूँगा। जो चेंगलिंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है। जो वन किसिंग होता है वो अपने वन रूही की तरफ देखता है। जो वन रूही होता है वो कहता है तुम इसे मिस कर रहे थे ना, इसकी हाथ की चाय ये सिर्फ चाय बनाने के लिए है और चाय सिर्फ वन केजिंग के लिए बनाएगा और किसी के लिए नहीं, ये वन केजिंग का खास है तो इसे सब अच्छे से ट्रीट करेंगे। अभी ना वहाँ पे सारे लोग आ चुके होते हैं, गुबू भी रहती है। जो वन रहता है वो अपने पापा को देख ही रहा होता है एंड धीरे से ही शुक्रिया कहता है। जो वन रूही होता है वो स्माइल करता है। अभी जो अपना वन केजिंग होता है वो छोटू को पीछे से पकड़ता है एंड कहता है अब हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे। जो चेंगलिंग होता है वो कहता है हाँ साथ में मस्ती करेंगे भैया। जो अपना वैन होता है वो अपने चेंगलिंग को ले जाने लगता है। जो जासूस होता है वो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि चेंगलिंग को देखकर अपना वैन केजिंग कुछ ज़्यादा ही खुश था। अभी जो अपना जासूस होता है वो रूही की तरफ देखता है। जो रूही होता है वो जासूस की तरफ देख कर कहता है क्या हो बेटा। जो जासूस होता है वो नाम से हिला के फिर कहता है माफ़ कीजिएगा पर आप मुझे बहुत खड़ूस लगते थे, पर आप बहुत अच्छे हैं। जब वन रूही होता है वो कहता है नहीं मैं बहुत बुरा हूँ, जब तक किसी चीज़ से मेरा मतलब ना हो मैं वो नहीं करता। चेंगलिंग से वन की खुशियाँ जुड़ी थी, मेरा मतलब था, इसलिए ही मैं उसको घर लाया हूँ। तो तुम्हें मुझे अच्छा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपना जासूस रहता है ना वो एकदम शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता है और जो वन रूही होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो फूमंग होती है अपने कमरे में बैठी हुई थी एंड वहाँ पर जो अपना जाओजिंग था ना वो आया होता है। जो जाओजिंग होता है वो कुछ फाइल निकाल रहा होता है एंड जो फूमंग रहती है वो कहती है कितनी बार कहा है घर का बंटवारा करने को बोलिए, पर आप बड़े भैया कह के रहते हैं। जो अपना जाओजिंग होता है ना वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। जो फूमंग होती है वो कहती है कुछ करते क्यों नहीं है, अपना हक क्यों नहीं मांगते। जो अपना जाओजिंग होता है वो परेशान हो जाता है एंड कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने कुछ ऐसा सोचा है ना कि सब कुछ हमारा होगा, ठीक है। और ये कहते ही जाओजिंग वहाँ से जाने लगता है। जो फूमंग होती है वो स्माइल करके कहती है सब कुछ हमारा होगा, ये पूरा घर हमारा होगा, मेरी बेटियाँ राज करेगी राज, और साथ में मैं भी। अभी ना हमें दुपुसा को दिखाया जाता है जो अभी बैठी हुई थी गार्डन में। जो घर के पीछे जो गार्डन है उसमें बैठी हुई थी एंड उसे ना म्यूज़िक की आवाज़ आती है। जो अपनी दुपुसा होती है वो सीधा देखती है तो वहाँ पर लुओ उसकी वीडियो शूट कर रही होती है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है ये वीडियो शूट करना बंद करो लुओ। जो लुओ होती है वो कहती है क्यों तुम इतनी प्यारी जो हो और मुझे प्यारी चीज़ों को कैप्चर करने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। जो दुपुसा होती है वो कहती है पर मेरा वीडियो शूट करना बंद करो। जो लुओ होती है वो कहती है ठीक है मैं बंद कर रही हूँ। एंड ये कहते ही जो वीडियो होता है वो फ़ोन में सेव कर लेती है एंड फ़ोन को बंद कर देती है और उसके पास में बैठ जाती है। जो दुपुसा होती है वो कहती है आखिरकार तुम मेरे से चाहती क्या हो लुओ। जो लुओ होती है वो अपनी हाथ आगे बढ़ा के कहती है जस्ट फ्रेंड, क्या हम फ्रेंड
बन सकते हैं। जो अपनी लुबो होती है वो अपनी दुपुसाव को देख रही होती है एंड दुपुसाव लुबो के हाथों पे जो अपनी दुपुसाव होती है वो कहती है मुझे तुम्हारे से दोस्ती करने का कोई शौक नहीं है। जो लुबो होती है वो कहती है पर मुझे तो है ना दोस्ती करने से ज़्यादा क्या है। जो दुपुसाव होती है वो कहती है मुझे नहीं करनी है तुमसे दोस्ती एंड ये कहते ही उठ जाती है। जो लुबो होती है वो भी उठ जाती है, हाथ आगे बढ़ा के कहती है एक बार मौका देख कर देखो, निराश करने का मौका नहीं दूंगी तुम्हें। और ये कहते ही वो अपने दुपुसाव के आगे आ रही होती है। दुपुसाव जब लेफ़्ट जाती तो लुबो लेफ़्ट, जब राइट तो लुबो राइट। जो अपनी दुपुसाव होती है वो कहती है ठीक है फाइन, मैं तुमसे दोस्ती कर रही हूँ, बट अगर मुझे तुम्हारी दोस्ती वैलिड नहीं लगी, मुझे लगा नहीं कि तुमसे दोस्ती रखना चाहिए, तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूँगी। जो लुबो होती है वो एक पल के लिए सोचने लगती है, बट फिर भी वो अपने हाथों को एकदम आगे बढ़ा कर कहती है मंजूर है। जो अपनी दुपुसाव होती है वो लुबो का हाथ फिर हाथ से मिला लेती है, दोनों के बीच में हैंडशेक हो जाता है। अभी जो दुपुसाव होती है वो कहती है तो पहला नियम मुझे परेशान मत करना, एंड ये कहते ही दुपुसाव जाने लगती है। जो लुबो होती है अब दुपुसाव को परेशान नहीं करती है एंड फिर बाद में ना बैठ जाती है और अपनी आईडी को खोल के फेक आईडी खोलती है। अब जब वो फेक आईडी खोलती है ना तो सबसे पहले रील्स ही आता है, एंड वो जब रील्स आता है तो एक रील्स को स्क्रॉल करती है तो यूरी आ रहा होता है। लाइक उसके पास यूरी, जियन ये सब बहुत आ रहे होते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं अपनी जो लुबो है उसे जियल्स ये सब पसंद है, या फिर वो खुद एक लड़की को पसंद करती है, इसलिए उसके पास फेक आईडी में इतने सारे उन्हीं के वीडियो आ रहे होते हैं। एंड लुबो के चेहरे पर ना बहुत स्माइल रहता है जब वो उन सारे वीडियो को देख रही होती है। अभी ना घर में सजावट होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक हॉल में पूरी पार्टी थ्रो करवाई गई है, तो हॉल को थोड़ा सा फूलों से डेकोरेट कर रहे होते हैं। वो बहुत ही एकदम एलिगेंट लुक देने की कोशिश थी, कुछ ज़्यादा ओवर चमकीला ये तड़कता भड़कता नहीं था, बहुत सोबर एंड बहुत ही एलिगेंट लग रहा होता है। अभी बहुत लोग काम करने आए थे घर को सजाने के लिए, बट जो वैन केजिंग है ना वो खुद काफ़ी जगह फूलों की लड़ियाँ लगा रहा होता है। जो अपना वैन रियू होता है वो कहता है वैन रहने दो, तुम्हारे सर में दर्द भी है। जो अपना वैन होता है वो कहता है वो तो छोटू की चाय से सही हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। जो अपना वैन रियू होता है वो कहता है इतने सारे लोग आए हैं तो तुम क्यों कर रहे हो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ इसलिए। अभी जो अपना लॉन्ग शो होता है ना वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी जो अपनी गुबो होती है वो कहती है हाँ वैन बेटा सही है, तुम करो एक काम करो अपने बड़े भाई को भी ले लो, लॉन्ग शो तुम मदद करो वैन की। जो वैन होता है वो लॉन्ग शो की तरफ देखने लगता है। जो वैन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है बुरा मत मानिएगा, पर भैया खुद की मदद कर पाए तभी ना, बड़ी बड़ी लड़ियाँ लगानी है, कैसे लगाएंगे वो, भाई को रहने दीजिए मैं कर लूँगा, वैसे भी मेरा मन है ये करने का। जब अपना लॉन्ग शो होता है वो उन सब बातों को सुनता है एंड कहता है हाँ रहने दीजिए, मैं सच्ची में वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा और कुर्सी पे बार बार चढ़ के उतरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप सब अपनी सजावट कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे घर पे रुकने का मन नहीं है। एंड ये कहते ही लॉन्ग शो जाने लगता है। जो गुओ होती है ना वो अपना फेस थोड़ा सा नीचे के साइड कर लेती है ना। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो चाय बना रहा होता है, और अभी जो अपना हैनिंग है वो उसके पास में रहता है। जो अपना हैनिंग होता है वो चैंगलिंग को देख कर कहता है वैसे चैंगलिंग तुम्हारी एज कितनी होगी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं 17 का हूँ, 18 का होने ही वाला हूँ। जो हैनिंग होता है वो कहता है ओह और तुम स्टडी कर रहे हो अभी। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है हाँ इस बार मेरी 12वीं की एग्ज़ाम है, मैं घर पे ही बैठ के स्टडी करता हूँ, जो भी मुझे वहाँ से पैसे मिलते थे वो मैं अपने पढ़ाई के लिए ही लगाता था, और यहाँ पे तो मुझे इससे भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सही है मैं अपनी कॉलेज फीस दे पाऊँगा, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। जो अपना हैनिंग होता है वो स्माइल करता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है वैसे आपकी एज कितनी है। जो हैनिंग होता है वो कहता है हाँ बड़ा हूँ तुमसे 20 साल। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तो मुझे आपको भैया बोलना पड़ेगा। जो हैनिंग होता है वो स्माइल करके कहता है हाँ तुम है जैसा अच्छा लगे तुम भैया बोल सकते हो अगर बोलना चाहो। एंड ये कहते ही हैनिंग चैंगलिंग के सर पर हाथ फेरता है, ऐसा ना बालों को रफ करता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो अपने गालों को ऐसे ना होल्ड करता है अपने हाथों से। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है क्या हुआ। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है कुछ नहीं, पर मैं आपको भैया नहीं बोलना चाहता, मैं क्या आपको हैन्हा कह सकता हूँ, मुझे आपको हैन्हा कहने का मन है। जो हैनिंग होता है वो कहता है हैनिंग को हैन्हा ठीक है
तुम मुझे है ना कह सकते हो। और मैं तुम्हें चुंग कहूँ जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है चैंगलिंग को चुंग, जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है नहीं, तुम्हारा नाम चैंगलिंग ही बहुत स्वीट है। एंड ये कहते ही हैनिंग वहाँ से जाने लगता है। जो अपना चैंगलिंग होता है उसके गालों पे अभी भी ब्लश था एंड वो कहता है हैन हाँ। और ये कहते ही वो अपने चाय पे फोकस करने लगता है। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है, चैंगलिंग ने सबको चाय सर्व कर दिया होता है। चैंगलिंग ने सबके लिए ही चाय बनाया होता है। सब ना चाय पी रहे होते हैं एंड सबको चाय बहुत ही अच्छा लगता है। जो फूमंग होती है उसके भी चेहरे का इंप्रेशन था कि बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अभी जो फूमंग होती है वो तो बस अपना चाय पीने लगते हैं, सारे अपना चाय पी रहे होते हैं। जो वन केजिंग होता है वो कहता है छोटू पूरा सर दर्द सही कर दिया तूने, तेरे हाथ की चाय बेस्ट है। जब अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जो अपना वन केजिंग होता है वो ऐसे ही चाय पी रहा होता है। जो जाजुसु रहता है वो भी ऐसे बैठा हुआ था एंड वो स्माइल कर रहा होता है। अभी जो अपना वेनरुई होता है वो कहता है अच्छा चैंगलिंग बात सुनो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है जी सर। जो वेनरुई होता है वो कहता है सोमवार से तुम्हारी स्कूल है, चले जाना, मेरी नाक मत कटवाना, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हारा एडमिशन करवाया है और मेरी बहुत अच्छी खासी पहचान है। जो चैंगलिंग होता है वो एकदम हैरान कहता है आपने मेरी एडमिशन करवाई। जो अपना वेनरुई होता है वो कहता है तो क्या नहीं करवानी थी। जो चैंगलिंग होता है वो उसे नाम में से हिला के कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपनी चैंगलिंग होता है वो कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा स्कूल। जो अपना वेनरुई होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ही जाना है तो तुम्हें ही बताऊंगा ना, गाँव स्कूल बहुत पॉपुलर है यहाँ का, तुमने सुना होगा। जो अपना चैंगलिंग होता है वो हैरान होकर कहता है वो गाओजन सर की स्कूल, गाँव स्कूल, वो बहुत महंगी है सर। जो वन केजिंग होता है वो कहता है छोटू तो तुम्हें क्या करना है, फीस पापा भर रहे हैं। जो चैंगलिंग होता है वो वेनरुई की तरफ देख कर कहता है आप। जो अपना वेनरुई होता है वो कहता है तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी सैलरी से पैसे काट रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी और स्कूल का खर्च अलग है तो तुम टेंशन मत करो। बाकी जो छोटी मोटी एसेसरी होगी वो तुम्हें अपने पैसे से बाय करना पड़ेगा, स्कूल का खर्चा मैं संभालूंगा। बट याद रखना नाक मत कटवाना तुम मेरी, ठीक है। सबसे अच्छे हाई नंबर तुम्हें लाने हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो हाँ में से रिलाता है। अभी जो अपना रुयू होता है वो हैनिंग को बुलाता है और जो हैनिंग होता है वो कहता है जी सर। जो अपना रुयू होता है वो हैनिंग को बहुत सारे पैसे देता है एंड कहता है इसको स्कूल के सारे सामान दिला देना, ठीक है, 12वीं क्लास का स्टूडेंट है ये। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है जी सर। अभी हमें हैनिंग और चैंगलिंग को ही दिखाया जाता है जो किचन में रहते हैं। जो चैंगलिंग होता है उसने हैनिंग को चाय दिया होता है, हैनिंग ना वो चाय पी रहा होता है। जो चैंगलिंग होता है वो बहुत ही टेंशन में रहता है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है क्या हुआ तुम इतने टेंशन में क्यों हो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है एग्ज़ाम आने वाली है और मैं गाँव स्कूल में हूँ, वहाँ की स्टडी मैंने उसके बारे में सुना था, बहुत ही हार्ड है, मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाया तो मैं क्या करूँगा, मेरी स्टडी इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं क्या फेल हो जाऊँगा। जो हैनिंग होती है वो कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम हार्ड वर्क कर सकते हो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है पर कैसे, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँगा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, मेरी हाथ सेक हो रही है। जो हैनिंग होता है वो ऐसे ना चैंगलिंग का शोल्डर पकड़ता है एंड कहता है चैंगलिंग तुम कर सकते हो। जो हैनिंग होता है वो चैंगलिंग को एक स्माइल दे रहा होता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है सच्ची में है ना, मैं कर सकता हूँ। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्यों नहीं, तुम ज़रूर कर सकते हो। जो चैंगलिंग होता है वो अभी भी डरा हुआ था। जो हैनिंग होता है वो कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे एग्ज़ाम में मदद करूँगा, मैं भी उसी स्कूल से पास हुआ हूँ तो फिक्र मत करो। जो अपना चैंगलिंग होता है वो हैनिंग की तरफ देखता है। जो हैनिंग होता है वो कहते हैं वेनरुई सर बाहर से जितने भी खड़ूस हो वो अंदर से बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरी भी स्टडी करवाई है और गाँव स्कूल से ही, और मैं टॉपर रहा हूँ। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तो आप यहाँ पे क्यों काम करते हैं। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना। वेनरुई सर अक्सर कहा करते हैं कुछ और काम करो, कुछ और काम करो, बट मैं यहाँ से जा ही नहीं पाता, पर अगले साल मैं जाने वाला हूँ। इस साल मैं इनके साथ हूँ, अगले साल से मेरे रास्ते अलग होंगे। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है न्यू ईयर तो आने वाला है। जो अपनी हैनिंग होता है वो कहता है हाँ इस न्यू ईयर को नहीं, अगले न्यू ईयर को तो मैं तुम्हारे साथ पूरे 1 साल तक रहने वाला हूँ, फिर बाद में मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे, मिस करूँगा इन सब चीज़ों को। जो अपना चैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है
अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि आप मुझे पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच है ना। जो हैनिंग होता है वो स्माइल करता है और हमें अब ऐसा ना कि सीन लीव होके दिखाया जाता है। जो वैन केजिंग रहता है ना वो अपने कमरे में रहता है और अभी नाइट हो गई होती है। जो जाजिसू होता है वो उधर आता है वैन केजिंग को दवाई देता है। जो वैन केजिंग होता है वो ऐसे जाजिसू को देख रहा होता है। जो जाजिसू होता है वो कहता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है कब से वेट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप बिस्तर पे नहीं आ रहे, मैं आपको हग करके सोना चाहता हूँ। जो जाजिसू होता है वो स्माइल करके कहता है पर मैं तुम्हें हग करके नहीं सोना चाहता, तुम्हें तो ऐसे ही सोना पड़ेगा। पर जो वन केजिंग होता है वो कहता है ऐसे मत कीजिए, मुझे सोने दीजिए ना, मुझे आपके गले लग कर सोना है। आखिरकार पति हो आप मेरे और मैं आपका, है ना डॉक्टर साहब। जो अपना जाजिसू होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है पर आज मुझे नींद नहीं आ रही तो तुम सोचो, मैं थोड़ा वॉक करना चाहूँगा। जो अपना वन केजिंग होता है ना वो बहुत पप्पी जैसा फेस बना लेता है। फिर अचानक से वो सर पे हाथ रखता है एंड कहता है आह जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है क्या हुआ, और ये कहते ही वैन के पास चला जाता है एंड उसके हेड पर हाथ रखता है। तभी वैन केजिंग उसे हक करके उसे बेड पर लेटा देता है एंड उसके टॉप पर आते हुए कहता है अब तो आप बेड पर आ चुके हैं और अब मेरे बाहों में आएंगे तो आपको नींद भी आ जाएगा। और ये कहते ही जो वैन केजिंग होता है वो जाजिसू को टाइट हक कर लेता है। जाजिसू का फेस इतना शॉकिंग था एंड वो फिर उसके हाथ पर थोड़ा हिट करते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने मुझे डरा दिया वैन। जो वैन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है कभी कभी चलता है। और ये कहते ही वो जाजिसू को बहुत टाइट हक किया हुआ था एंड छोड़ ही नहीं रहा होता है। जाजिसू कहता है छोड़ो छोड़ो मुझे लाओ वैन, बट वैन केजिंग नहीं छोड़ता है। जाजिसू थक हार के वहीं पर लेट जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद स्माइल करता है एंड वैन केजिंग को हक कर लेता है और वो दोनों ऐसे ही हक करके सो जाते हैं। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो अपनी यूई हांग एंड अपने किन वाइजांग थे वो दोनों आ गए होते हैं। जाजिसू उनका स्वागत किया होता है। अपना वैन रुयू खुश था बट किन वाइजांग का फेस देखकर उसकी खुशी थोड़ी सी उदासी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि किन वाइजांग ऐसा नहीं आया था ना कि मैं अपने बेटे के शादी के फंक्शन में आया हूँ, वो एकदम सीरियस एकदम अजीब सा फेस बनाया हुआ था जैसे कि बिल्कुल खुशी ना हो। जो बात अपने वैन रुयू को थोड़ी सी हट कर रही होती है इसलिए वो एकदम शांति हो गए होते हैं। अभी वो लिविंग एरिया में बैठे हुए थे एंड बहुत ही शांति बन गई होती है हर जगह। अभी जो गुवो होती है वो यूई हांग को देखती है, यूई हांग गुवो को देखती है। अभी जो अपनी गुवो होती है वो कहती है अच्छा मैं आती हूँ एंड ये कहते ही किचन में चली जाती है। रैंक पर हाथ रख कर कहती है कुछ भी करो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। सारी प्लानिंग ना फेल हो जाती है, एकदम फेल, मैं कुछ नहीं कर सकती। आई थिंक आई एम द फेलियर, आई एम द फेलियर वुमन इन द वर्ल्ड। पर इस फेलियर को विक्ट्री में बदलना पड़ेगा। जो सोचा है वो तो तुझे करना ही है गुवो। अभी जो गुवो होती है फिर एक गहरी सांस लेने के बाद चाय का जो ट्रे होता है ना वो लेकर वहाँ पे चली जाती है एंड फिर सबको चाय देती है। जो सारे होते हैं ना वो चाय पी रहे होते हैं बट उनके चेहरे पे शांति ऐसी थी कि गुवो थोड़ी सी परेशान हो गई होती है यार कोई बात क्यों नहीं कर रहा। जाजिसू भी उधर एकदम नर्वस होकर बैठा हुआ था, पापा के सामने क्या बोले, कुछ बोल तो पा नहीं रहा होता है। दुपुसाओ थोड़ी सी चिल होकर बैठी हुई थी। अभी जो अपनी लुवो थी वो उस समय से घर नहीं थी। वो जैसे ही घर आती है एंड सामने देखती है कि एक अलग इंसान बैठा हुआ है, दो अलग इंसान, तो वो कहती है ये कौन है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है हाँ अब तो लिविंग एरिया से किसी को हटा भी नहीं सकती, वीडियो बनाना था मुझे, घर को दिखाना था, बड़े घर को, हाँ डायलॉग ही ऐसा था। पर ये अंकल आंटी आके बैठ गए, कौन है ये, बुढ़ा बुढ़ी जाते क्यों नहीं है। अभी जो गुवो होती है वो कहती है लुवो ये जाजिसू और दुपुसाओ के पेरेंट्स से। ये बात सुनते ही लुवो सीधा अंकल किरान के पास और जाते हुए कहती है अच्छा नमस्ते अंकल कैसे हैं आप। एंड ये कहते ही पाँव भी छू लेती है। किरान एकदम हैरान बट वो कहता है खुश रहो बेटा। अभी जो लुवो होती है फिर बाद में यूई हांग के भी पाँव छू लेती है। जो यूई हांग होती है वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है ऐसे कैसे, आप बड़े हैं मेरे से। और ये कहते ही वो बहुत ही स्माइल कर रही होती है। अभी जो लुवो होती है वो कहती है आपको चाय मिला, चाय मिला आपको, चाय पिलाया क्या। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है लुवो बेटा सामने ही ट्रे पड़ा हुआ है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है ओह तो ठीक है। अरे कहते ही दुपुसाओ को देखती है। जो दुपुसाओ होती है उनमें ही कहती है इसको क्या हुआ, जब आई थी तो ऐसा फेस बनाई हुई थी कि मन ही मन में बूढ़ा कह रही होगी मेरे पेरेंट्स को, और अब देखो इतनी इज्जत आती भी है क्या ऐसे देने को। अभी जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है
मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर आप दोनों इतने शांत क्यों हैं? हम सब इतने शांत क्यों हैं? जब एनगेजिंग होता है वो कहता है, वही तो इतने शांत क्यों हैं? हमारी शादी की फंक्शन है और इतनी शांति। दिस इज़ नॉट गुड अंकल, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। जो अपना किरण होता है वो कहता है, ये शादी से मैं कौन सा खुश था, मेरा मुंह मत खिलवाओ, मुझे आराम करना है। मैं कहाँ पे आराम कर सकता हूँ? जो अनरही होता है वो कहता है, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, इतनी देर बैठा भी नहीं जाता। जो अपना किन वाइजांग होता है वो कहता है, ओह जैसे तुम बूढ़े नहीं हुए हो। जो किन वाइजांग होता है वो अपने वेनरयू को देख रहा होता है। जो वेनरयू होता है उठता है एंड कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं 10 पुशअप लगा लूँ। जो अपना किरण होता है वो कहता है 10, मैं 20 पुशअप लगा सकता हूँ। जो अपना वेनरयू होता है वो कहता है 40। जो अभी ये दोनों ना ऐसी ही गिनती बढ़ा रहे होते हैं, तभी जो वेन किसिंग होता है वो कहता है, ठीक है काम करो, आप दोनों 50-50 पुशअप लगा लो, जो हारा हम मान जाएंगे कि वो बूढ़ा हो चुका है। अभी वेनरयू एंड अपने किरण एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभी जो गुओ होती है वो आंखें दिखा रही होती है वैन केजिंग को, बट वैन केजिंग होता है उसका ऐसा था कि क्या हुआ। जब ये आंग होती है वो कहती है, रहने देते हैं इसे, ये सब छोड़ देते हैं। अभी जो जाजिस होता है वो कहता है, हाँ हाँ पापा आप आराम कर लीजिए। जो किनवाई जांग होता है वो कहता है, बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं, आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते ही जो ओवर कोट पहना था वो हटा देता है एंड पुशअप के लिए रेडी हो जाता है। जो वेनरयू होता है ना वो भी पुशअप के लिए रेडी हो जाता है, दोनों के दोनों 50 पुशअप लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, ओहो 2 हॉट अंकल एक फ्रेम में। एंड ये कहते ही वो तो अपना वीडियो चालू कर देती है। जो दुफुसा होती है वो कहती है, अभी तुमने कुछ कहा? जो लुबो होती है वो नामे से डराती है और कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। जो लुबो होती है वो मन में कहती है, अरे धीरे बोला कर, दुफुसा को तेरी बातें नहीं सुननी चाहिए। एंड ये कहते ही वो अपना वीडियो चालू कर लेती है। जो होता है वो वैन से कहता है, वैन ये क्या किया तुमने? जो वैन होता है वो कहता है, क्या किया? पुशअप कर रहे हैं, अच्छा होगा इनके लिए। जो अपना जाजूस होता है वो देखने ही लगता है कि यार इस एज में पुशअप कर रहे हैं। जो अपनी यूई हांग एंड अपनी गुबो होती है वो मना कर रही होती है अपने अपने पतियों को, बट रुक थोड़ा रहे होते हैं। जो फुमंग रहती है अभी ही उधर आ रही होती है एंड वो जैसे ही देखती है कि लोग पुशअप कर रहे हैं वो वहीं पर खड़ी हो जाती है एंड ऐसे देखने लगती है कि चल क्या रहा है, क्या होगा आगे। अभी जो अपने वैनर किराने ना पुशअप करने लगते हैं, 20 पुशअप वो कर लेते हैं, 20 से 13 हो जाता है। पर अब उनकी हालत ख़राब होने लगती है, उनकी सांसें ना बढ़ने लगती है। अभी पर दोनों हाथ नहीं मारना चाहते थे क्योंकि बताना जो है हम थोड़े से आगे हैं। अभी ना दोनों ही एक साथ में ही गिर जाते हैं। अभी वैन और किरान लाइक वेनरयू एंड अपना किन वाइजांग एक दूसरे के आंखों में ना देखने लगते हैं। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर तेज़ तेज़ हंसने लगते हैं और एक दूसरे को ना हाथ देते हैं, लाइक हाई फाई जैसा करते हैं और हाथ होल्ड करके फिर दोनों के दोनों उठते हैं, लाइक एक दूसरे को देख कर ही हंस रहे होते हैं। जब अपना जाजूस होता है उसे देख कर ना तसल्ली मिलती है कि उसके पापा अपने फाइनली ओल्ड दोस्त से बात कर रहे हैं। अभी सारे के सारे लोग ना ऐसे ही देखने लगते हैं और उनको खुशी मिल रही होती है। अभी ना हमें लॉन्गसॉ को दिखाया जाता है जो चुपचाप आके अपने कमरे में जा रहा होता है। तभी जो अपनी यूई हांग है ना वो अपने लॉन्गसॉ को देख कर कहती है, लॉन्गसॉ बेटा। जो अपना लॉन्गसॉ होता है वो देखता है एंड उसे पता नहीं था कि औरत कौन है क्योंकि वो भी उस समय छोटा था। जो लॉन्गसॉ होता है वो उनके पास जाता है एंड देखने लगता है। जो वो अपनी यूई हांग होती है वो कहती है, पहचाना मुझे? जो लॉन्गसॉ होता है वो नाम से रिलाता है। जो यूई हांग होती है वो कहती है, पहचानोगे भी कैसे, कितने छोटे से थे तुम। और ये कहते ही वो गाल पर हाथ रखती है। और अभी जो अपना सेनवई था ना वो पीछे था। अभी जो फुमंग होती है उस समय से जो आई नहीं होती है वो इस बात पे इंटरप्ट करते हुए कहती है, अभी भी छोटा ही है आंटी जी। वूसी होता है ना उसे गुस्सा आने लगता है, बट लॉन्गसॉ इशारा करता है कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फुमंग को इग्नोर करना ज़रूरी समझता है। अभी जो अपना लॉन्गसॉ होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा मैं आपको पहचान नहीं पाया, नाम सुना था मैंने, थोड़ा बहुत शक्ल भी अब याद आ रहा है। जो यूई हांग होती है वो कहती है, कितने मैच्योर हो गए हो, कितने प्यारे हो गए हो लॉन्गसॉ। जो लॉन्गसॉ होता है वो स्माइल करता है। अभी जो वूसी होता है वो कहता है, सर कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। जो लॉन्गसॉ होता है वो हाँ में से रहता है। अभी जो वूसी होता है ना वो जा रहा होता है, तभी गलती से उसका फुमोंग पे ना हल्का सा पाँव लग जाता है, बट फुमोंग इतना रिएक्ट करती है कि ओहो मेरा पाँव तोड़ दिया, मेरे पाँव पे पाँव रख दिया। एंड ये कहते ही अनसन बोलने लगती है। अभी यूई हांग वैन केजिंग कोई भी कुछ बोले उससे पहले लॉन्गसॉ जो होता है वो कहता है, चाची अपने जुबानों को संभाल के रखिए।
ना चोट भी नहीं लगा है जितना आप रिएक्ट कर रहे हैं, उसी की कोई गलती नहीं है, तो आप उनको इन शब्दों से बाधित नहीं कर सकते हैं। उसी जाओ यहाँ से। जो वूसी होता है वो अपना ऐसा ना सर झुका के चला जाता है। जो वुमंग होती है वो कहती है तुम उस नौकर के लिए मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है ही इज़ नॉट नौकर, ही इज़ माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड ऑल्सो। एंड वन थिंग, असिस्टेंट को नौकर नहीं कहा जाता है। सब चीज़ों का ना ओहदा अलग होता है। वो असिस्टेंट है, नौकर नहीं, ये याद रखिएगा। और आपको मुझे जो भी कहना है वो कह सकते हैं, पर उसी को कहने से पहले ना 100 बार सोच लीजिएगा। और ये कहते ही वो शांत हो जाता है। फिर अपने किरान एंड यू यहाँ को देख कर कहता है माफ़ कीजिएगा पर मुझे अपने कमरे में आराम करने जाना है, मैं थक चुका हूँ। एंड ये कहते ही जो अपना लॉन्गशो है वो वहाँ से चला जाता है। जो अपना वेंट्री होता है वो कहता है माफ़ करना मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है। जो अपना किरान होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, छोटा है बट स्ट्रॉन्ग है, सारा जिम्मेदारी ये संभालता है। जो अपना लॉन्गशो होता है वो कहता है हाँ अभी ये सब कुछ हैंडल कर रहा है, वैन के ठीक होता है ये सब वैन को दे दिया जाएगा। अभी जो अपना किनवाई जांग होता है वो एकदम शांति से सुन लेता है ये सब। अभी जो अपनी गुओ है ना उससे अच्छा नहीं लगता, उसके फेस पे ना एक अलग सा ही रिएक्शन अभी बदल जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग आराम करने चले गए होते हैं, शाम हो गया होता है, धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं एंड जो फंक्शन था ना वो स्टार्ट होने लगता है। अभी जो अपना जाओजिंग था वो ऐसे ही खड़ा था एंड जो अपनी फुमंग होती है वो उसके पास आते हुए कहती है तुम्हें पता है आज इस घर के बड़े बेटे बट छोटे हाइट वाले ने मुझे डांटा और मुझे अनसंड कहा और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। हम उनके टुकड़े पे जी रहे हैं ना, हमारा कुछ नहीं है, हमें वो कभी भी घर से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई और सुन के रह गई सब कुछ। अब जो जाजिंग होता है वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता एंड वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ सही करने का सोच रहा हूँ ना फुमोंग। जो फुमोंग होती है वो कहती है सब कुछ सही कर दीजिएगा नहीं तो घर छोड़ के चली जाऊंगी, जहर खा लूँगी मैं, इस अपमान भरी ज़िंदगी से अच्छा तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। अभी जो अपनी फुमोंग होती है ना वो तो वहाँ से चली जाती है एंड जाओजिंग वहीं पर खड़ा रह जाता है। अभी ना पार्टी स्टार्ट हो गया होता है, सारे वैन और जाओ से मिल रहे होते हैं, उनको गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। और जो लॉन्गसो था ना वो भी जाओ जिसू के पास ही खड़ा था, क्योंकि जाओ जिसू ने ही बोला था कि तुम क्या मेरे पास खड़े रह सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। दुपुसाओ जो थी ना वो पापा के साथ ही लेकिन हुआईजांग के साथ ही, इसलिए अपने जाओ जिसू ने अपने लॉन्गसो को बोला कि वो उसके पास खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी उसने लॉन्गसो से थोड़ी सी बातें कर रखी है। जो लॉन्गसो होता है वो खड़ा नहीं रहना चाहता था बट जाओ जिसू ने उससे कहा है एंड जाओ जिसू उसके भाई का पार्टनर है इसलिए वो खड़ा हो जाता है। बट उसके मुंह से ना एक अल्फाज नहीं निकल रही होती है, वो बस चुपचाप ऐसे खड़ा रहता है कि ठीक है। कोई मेहमान आ रहा होता है तो अपना जो लॉन्गसो होता है वो बता दे रहा होता है कि ये हमारे यहाँ के इस रिश्ते में लगते हैं, इससे ये बिजनेस पार्टनर है, वो सब कुछ बता देता है। अभी ना वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लड़का आता है जिसकी आंखों में बहुत ही प्यारी चमक थी, उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी एंड वो आते ही अपने वन कजिंग से मिलाता है एंड कहता है कैसे हो वन केसिंग। जो वन केसिंग होता है वो कहता है ओह प्रिंस, मैं एकदम ठीक हूँ। अभी ये जो पर्सन था ना वो प्रिंस था। जो जाओ जिसू होता है वो प्रिंस की तरफ देख कर लॉन्गसो की तरफ देखता है। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है इसका नाम सीजिन लिबू है पर इसका दूसरा नाम प्रिंस है एंड इसको सब प्रिंस कह के ही बुलाते हैं। ये चाचा जी का पुराना असिस्टेंट था। जो जाओ जिसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो लॉन्गसो होता है वो कहता है वैन और इसकी अच्छी खासी दोस्ती बन गई थी तो वो उससे क्लोज है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो फिर हाँ में सर हिलाता है। अभी जो प्रिंस होता है वो जाओ जिसू के पास जाकर कहता है जाओ जिसू खूबसूरत हो तो मेरे दोस्त को अपने मुट्ठी में बंद कर लिया, कमाल है। एंड ये कहते ही उसके शोल्डर पे ना टैप करता है। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो स्माइल करता है। प्रिंस होता है वो कहता है ठीक है अभी और आप लोगों से मिलने आएंगे, बहुत बिजी हैं पर हम ना कभी अकेले वक्त निकाल के बहुत सारी बातें करने वाले हैं, पर अभी मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल करो। एंड ये कहते ही वो जो गिफ्ट होता है वो उसको दे देता है। अभी जो अपना प्रिंस होता है ना फिर इधर उधर देखता है ना से जाओजिंग दिखाई देता है जो खड़ा रहता है। जो प्रिंस होता है जाओजिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है एंड वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा होता है। जो जाओजिंग होता है वो प्रिंस को देख कर स्माइल करता है एंड कहता है आए हो तो खाना खा के जाना, ठीक है। जो प्रिंस होता है वो कहता है हाँ मैं खाना खा के जाऊँगा। जो जाओजिंग होता है वो कहता है और तुम्हें याद है ना। जो प्रिंस होता है वो कहता है हाँ मुझे याद है सर। और ये कहते ही प्रिंस स्माइल करता है। जो जाओजिंग होता है वो भी स्माइल करता है।
अभी ना पार्टी बहुत अच्छे से चल रही होती है। हमें यूई हांग को दिखाया जाता है जिसके पास लुवो थी। लुवो ना यूई हांग से बहुत बात कर रही होती है एंड जो यूई हांग होती है वो भी लुवो से बात कर रही होती है एंड यूई हांग को लुवो अच्छी लगती है क्योंकि लुवो उस वे में अपने आप को ढाल रही होती है जिससे वो यूई हांग को पसंद आए। जो अपनी गुजन होती है वो साइड में बैठी हुई थी एंड उसके पास फुमोंग थी। जो फुमोंग होती है वो कहती है ये मेरी बेटी उन लोगों से इतना क्यों चिपक रही है। जो गुजन होती है वो कहती है मुझे क्या पता, मेरी लाडली बेटी से ही पूछ लो कि वो क्यों चिपक रही है, मुझे तो उसके बारे में कुछ ओपिनियन देना ही नहीं है, नहीं तो वो आके कहेगी कि पीठ पीछे मेरे बारे में बात ही करते हो। हाँ अगरम बगड़म जो मुझे नहीं सुनना है दैन प्लीज़ मैं उसके बारे में कोई कमेंट पास नहीं करना चाहूँगी। एंड ये कहते ही गुजियन वहाँ से उठकर चली जाती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि अब फंक्शन है, डांस तो हो गई, सब डांस कर रहे होते हैं। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है हे कपल डांस ना करे तो क्या मजा है ना। अभी सारे लोग कहते हैं हाँ। अभी जो जाजिसू होता है वो वैन किसिंग को आके दिखा रहा होता है कि नहीं उसे डांस करने नहीं जाना है, बट वैन किसिंग जाजिसू का हाथ पकड़ता है और उसे स्टेज पे ले जाता है। और अभी यहाँ पे एक सॉफ्ट सा म्यूजिक बज रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग कपल डांस कर रहे होते हैं। जो जाजिसू और वैन किसिंग होते हैं ना वो भी फिर डांस करने लग जाते हैं। अभी जो अपना लॉन्गसो होता है वो उधर ही खड़ा था एंड वो हिल ही नहीं रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है ना कि किसी ने उसको स्टॉप करके रखा हुआ है। एंड उसी भी अभी वहाँ पर नहीं था, वो युवान के पास बैठा हुआ था। अभी ना सारे के सारे लोग फिर स्टेज पे डांस करने लगते हैं। जो युवान होता है उसी की तरफ हाथ ले जाता है एंड कहता है क्या तुम करोगे। जो उसे होता है वो कहता है सब यहाँ पे चुप हो जाओ। जो युवान होता है अपना फेस थोड़ा सा सैड में बदल देता है बट और कुछ वो बोलता नहीं है। अभी जो अपनी गुजन है ना वो काओ वेनिंग को देखती है एंड काओ वेनिंग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के कहती है क्या तुम डांस करना चाहोगे। जो काओ वेनिंग होता है वो कहता है मैं कैसे। जो गुजियान होती है वो कहती है चुपचाप चलो। जो अपना काओ फेनिंग होता है वो कहता है मैडम सर देख लेंगे गुजियान। जो गुजियान होती है वो कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या फिर मेरी मॉम के, चलो मेरे साथ। एंड ये कहते ही गुजियान काओ वेनिंग को स्टेज पे ले जाती है एंड उसके साथ डांस करने लगती है। अभी जो गुजियान एंड काओ वेनिंग है ना वो डेट कर रहे हैं बट अभी काओ वेनिंग ने मना किया है कि रिलेशनशिप किसी के सामने ओपन ना करे क्योंकि वो फुमोंग से बहुत डरता है एंड वो जाओजिंग के अंडर काम भी करता है, इसलिए वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का बनने की कोशिश करता है बट वो डेट तो कर रहा है गुजियान से। अभी जो चैंगलिंग होता है वो अपने हैनिंग को देखता है और कहता है हैन हाँ क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है डांस अभी काम है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है हैन हाँ बस एक बार। एंड ये कहते ही चैंगलिंग हैनिंग को स्टेज पे ले जाता है एंड वो उसके साथ डांस करने लगता है। अभी जो अपनी दुपुसाओ होती है वो एकदम चुपचाप खड़ी थी, तभी जो लुवो होती है उसके पास आकर कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी, तो मेरी फ्रेंड हो ना एक बार डांस कर लो। जो दुपुसाओ होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं मुझे डांस नहीं करना। अभी जो अपनी लुवो होती है वो यूई हांग की तरफ देख कर कहती है आप अपनी बेटी को बोलिए ना कि वो मेरे साथ डांस कर ले प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। जो यूई हांग होती है वो कहती है दुपुसाओ जाकर डांस कर लो। जो दुपुसाओ होती है वो कहती है मम्मा, बट जो यूई हांग होती है वो तो गुस्सेल है ही थोड़ी बहुत एंड दुपुसाओ के लिए वो थोड़ी सी रूड है, तो वो जब आके दिखाती है तो दुपुसाओ फटाफट लुवो के साथ डांस करना चली जाती है। जो लुवो होती है वो मन में ही कहती है अच्छा किया मैंने यूई हांग आंटी को अपने साइड लेकर, अब तो दुपुसाओ मेरी बात मानेगी ही। एंड ये कह रही जो अपनी लुवो होती है वो दुपुसाओ के साथ डांस करने लगती है। अभी सब डांस कर रहे होते हैं। जो अपना जाओजिंग रहता है वो खड़ा रहता है और उसके पास प्रिंस रहता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड जो प्रिंस था वो अपना हाथ ऊपर करने वाला था, तभी वहाँ पे अपनी फुमोंग आती है तो जाओजिंग का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे ले जाती है डांस करने के लिए। अभी ना सब डांस करने लगते हैं। युवान ने भी फाइनली वूसी को मना लिया होता है एंड युवान और वूसी डांस कर रहे होते हैं। सारे के सारे डांस कर रहे हैं बट लॉन्गसो खड़ा है, बस वो ऐसे ही खड़ा है। अभी वो अपने हाथों को देखता है एंड दूसरों को देखता है कि दूसरे जो हैं वो कैसे एक दूसरे के हाथों से हाथ मिला के हाइट बराबर करके डांस कर रहे हैं। लॉन्गसो पूरे आसपास ऐसी नज़रें फेरता है बट उसके साइज का कोई नहीं। जो लॉन्गसो होता है वो अपनी फेस नीचे कर लेता है एंड बट उसके फेस में अभी भी ऐसे रिएक्शन था ना कि कोई बात नहीं चलता है। जो जाओजिसू होता है जो वैन किसिंग के साथ बहुत अच्छा डांस कर रहा होता है उसकी नज़र लॉन्गसो पे पड़ती है। लॉन्गसो जो अकेला खड़ा था जाओजिसू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या मैं ना अपने गुवो को दिखाया जाता है जो गुस्से में ना ऐसे घुट रही होती है जैसे कि उसने हाथ बंद कर रखा होता है। गुवो कहीं ना कहीं तो देख रही है बट अभी हमें नहीं पता कि वो कहाँ देख रही है, बट उसका हाथ जो है वो बहुत ही टाइट बंद है जैसे कि वो बहुत ही गुस्से में हो एंड वो इनफ भर गई हो अंदर से। जाओजिसू बोलता है कि मैं थक चुका हूँ और मुझे आराम चाहिए, इसलिए जाओजिसू ना लॉन्गसो के पास बैठा हुआ था। जो जाओजिसू होता है वो लॉन्गसो के सामने हाथ ले जाके कहता है
क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे भैया? और ये कहते ही एक प्यारी सी स्माइल करता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मेरे साथ तो तुम थक गए थे, अब तुम लॉन्गसो के साथ डांस करना चाहते हो, तुम उसके साथ डांस नहीं कर पाओगे जाओ जिसू। जो अपना लॉन्गसो होता है वो ये बात सुन के कहता है सही कहा, आप मेरे साथ डांस नहीं कर सकते, आपको मुझे सबके सामने गोद में उठाना पड़ेगा जो मुझे एम्बारस करेगा। मैं ठीक हूँ, वैसे ही मुझे डांस करना अच्छे से आता नहीं है। और ये कहते ही स्माइल करता है। अभी जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है डांस करना नहीं आता, ये हो ही नहीं सकता, डांस तो दिल से किया जाता है, आप सोलो डांस क्यों नहीं करते मेरे लिए? मैं घर का नया सदस्य हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं करेंगे? जो लॉन्गसो होता है वो कहता है मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, बट मैं डांस भी नहीं करना चाहता। जो जाओ होता है वो कहता है प्लीज़ अगर आपने मेरे साथ डांस किया ना तो मैं आपकी ट्रीटमेंट फ्री करूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छे से इलाज करता हूँ। जो अपना लॉन्गसो होता है वो कहता है रहने दीजिए, बट जो जाओ होता है वो जिद करने लगता है। जो लॉन्गसो होता है फिर वो मान जाता है जाओ की खुशी के लिए, बट वो थोड़े समय के लिए ही। अभी लॉन्गसो का ना सोलो डांस होने वाला था। लॉन्गसो स्टेज पे चढ़ा था एंड वूसी बहुत खुश था, वूसी के चेहरे पे इतनी प्यारी स्माइल थी ना, वो बहुत खुश लग रहा था। अभी जो अपना लॉन्गसो होता है फिर बाद में थोड़ी सी गहरी ब्रीदिंग लेने के बाद अभी जो गाना बजता है ना उसके साथ अपना स्टेप मिलाने लगता है, गाने के साथ अपना ताल मिला रहा होता है। एंड ही इज़ वेरी गुड ऑन डांस, वो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा होता है। वो फ़ोन चालू करके वीडियो बनाने लगती है, क्योंकि लॉन्गसो का डांस ना कोई एकदम नॉर्मल नहीं था जो नॉर्मल लोग करते हैं। लाइक ही इज़ लुक लाइक अ प्रो, जो बहुत ही एकदम सेक्सी लग रहा होता है। तो जैसे होता है ताली बजाने लगता है एंड कहता है वो लॉन्गसो भैया। अभी जैसे ही गाना ख़त्म होता है लॉन्गसो आसपास देखता है, सारे उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। लॉन्गसो अपना फेस नीचे करता है एंड जो उसने टाई पहन रखा था उसको इतनी गर्मी हो रही होती है कि वो अपने टाई को हल्का सा लूज़ करता है एंड उसमें वो बहुत ही हॉट लग रहा होता है। लाइक एक चाइल्ड हॉट कैसे लग सकता है वो लॉन्गसो को देखकर पता लगता है, क्योंकि वो क्यूट एंड हॉट मिक्स लग रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है कभी सोचा नहीं था कि मेरे भाई इस रूप में लगेंगे, वो तो हॉट है यार। जो अपना जाओ होता है वो स्माइल करके कहता है हॉट एंड क्यूट बहुत है, बहुत अच्छे है लॉन्गसो। जब अपना लॉन्गसो होता है ना वो जाओ के पास थक हार के आता है। जो जाओ होता है वो पानी की बोतल पकड़ाता है एंड कहता है ये पानी पी लीजिए, बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपने तो कहा था कि आपको डांस आता नहीं है। जो लॉन्गसो होता है इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता है एंड उसकी जो फेस थी ना अभी भी नीचे थी। जो जाओ होता है वो स्माइल करता है, क्योंकि वो जानता है कि लॉन्गसो झूठ बोला था कि उसको डांस करना नहीं आता है, बस वो दूसरों के सामने करना नहीं चाहता था। अभी ना जाओ लॉन्गसो के पास था एंड वो जाओ ऐसे कुछ नॉर्मल बोल रहा होता है एंड लॉन्गसो उसको नॉर्मल जवाब दे रहा होता है। अभी हमें कहीं एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो पार्टी का सीन है, बट फेस रिवील नहीं है, ना ही कुछ हाथ वाथ कुछ ज़्यादा रिवील है। दिखाया जाता है कि गिलास में कोई कुछ दवा डाल रहा है एंड दवा डालने के बाद वो गिलास जा रहा होता है एंड वो इधर उधर घूम रहा होता है गिलास एंड वो गिलास फिर वैन केजिंग पकड़ लेता है एंड पकड़ने के बाद कहता है शुक्रिया। और ये कहते ही वो ऐसा ना कि वो पी लेता है उस ड्रिंक को एंड अभी उस पर्सन का फेस दिखाया नहीं गया है। जो अपना वैन केजिंग होता है उस ड्रिंक को पी लेता है और फिर बाद में वो एंजॉय कर रहा होता है। अभी ना एक तार दिखाया जाता है जिसको कोई काट रहा होता है और उस तार को काटने के बाद ना ऐसे ही छोड़ दिया होता है। अभी बाद में अब हमें अपने किरान एंड वैन रियो को दिखाया जाता है जो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। और जो अपना किरान होता है ना वो वैन केजिंग को देखकर स्माइल कर रहा होता है एंड उसे अच्छा लग रहा होता है वैन केजिंग जो हंस रहा है बोल रहा है और बस वो उसे देखा जा रहा होता है। हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो स्टेज पे वापस आया था एंड वो हल्का फुल्का डांस कर रहा होता है एंड अब ना वो गलती से उस नंगे तार पे ना अपनी पाँव रखने वाला था। जो लॉन्गसो होता है जो अपने जाओ से बात कर रहा होता है एंड उसकी नज़र वैन पे पड़ती है और वो वैन पे ऐसे ही देखता है, फिर उस तार पे नज़र रखता है एंड कहता है वैन केजिंग। और ये कहते ही वो भागता है। अभी सारे देखने लगते हैं और वैन केजिंग ने तब तक पाँव रख दिया होता है एंड उसे ना बहुत करंट लगने लगता है। लॉन्गसो बिना कुछ सोचे समझे वो हटाने की कोशिश करता है तो वो भी उस झटके के चपेटे में आ जाता है। अभी लॉन्गसो को भी ना झटका लग रहा होता है। जाओ जिसको फटाफट स्टिक ला के उस चीज़ को दूर करता है एंड फिर बाद में वो वैन केजिंग को अपने पास लेता है। अभी ना सारे के सारे वैन केजिंग के पास जा रहे होते हैं, बट जो अपना वूसी होता है ना वो लॉन्गसो के पास जाकर कहता है सर आप ठीक है। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो बेहोश हो गया होता है, बट लॉन्गसो जो रहता है ना वो हल्का सा बेहोशी वाले हालत में था, बट
देखकर मतलब उसे सब दिखाई दे रहा होता है, बट बाकी कोई नहीं देख पाएगा कि वो जगह है या फिर बेहोश है, इतना कोई पहचान नहीं पाएगा। जो अपना वूसी होता है फटाफट लॉन्गसॉ को अब गोद में उठाता है, गहरी करता है एंड डॉक्टर के पास ले जाने का बोलता है, बट डॉक्टर को घर पर ही बुलाया जाता है। अभी वैन एंड लॉन्गसॉ की चेकअप करवाई जाती है। अभी जो जाओ जिसु था ना, उसके पूरे आंखों में आंसू भर गया होता है। जो अपनी यूई हांग होती है वो कहती है ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ, रो मत। जो जाओ जिसु होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जो अपना वूसी रहता है वो कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी जो अपना जाओ जिसु रहता है वो कहता है वूसी लॉन्गसॉ को होश आया क्या? जो अपना वूसी होता है वो कहता है वो भी होश में है, उनके लिए पानी ले जा रहा हूँ। जो जाओ जिसु होता है फटाफट लॉन्गसॉ के पास जाकर बैठ जाता है। जो लॉन्गसॉ होता है वो जाओ जिसु को देख कर कहता है इनको होश आया? जो जाओ जिसु होता है वो कहता है अभी नहीं, पर आ जाएगा। जो अपना लॉन्गसॉ होता है वो कहता है ये नंगी तार रखी किसने? सारे डेकोरेशन मैंने चेक की थी, पहले तो नहीं थी, अचानक से कैसे आ गई? अभी जो वूसी रहता है वो कहता है सर आप आराम कीजिए, आपको अभी नहीं बोलना चाहिए। जो जाओ जिसु होता है वो भी हाँ में सिर हिला के कहता है आप आराम कीजिए। जो जाओ जिसु होता है उधर से चला जाता है, बट उसके दिमाग में बात तो चल ही रही होती है कि यार ये कैसे हुआ, लाइक कैसे तार कटा हुआ, इतने अच्छे हाईटेक वाले इतने लोग आए हैं, चेक कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा सजावट हुआ है, देन वो तार की वाले कैसे मिस्टेक कर सकते हैं? इतने बड़े टेंडर दिया है इतने अच्छे खासे लोग को, तो तार की मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? जाओ जिसु अभी हॉल में चल रहा था, तभी उसके पाँव में ना कुछ बोतल सा आता है। जाओ जिसु जब उसे देखता है तो वो एक दवाई की बोतल थी, एंड ये वही दवाई है जो वैन केसिंग को मिलाई थी उसके ड्रिंक में। जो जाओ जिसु होता है उस दवाई को देखता है एंड वो मन में ही सोचता है और कहता है ये दवाई, इस दवाई की बोतल यहाँ पे क्या कर रही है? ये तो बहुत रेयर है मिलना, और ये अनलीगल भी है। अभी ना तब तक अपनी आवाज़ आ जाती है ऊपर से कि वैन केसिंग को होश आ गया। जाओ जिसु फटाफट वैन केसिंग के पास जाता है। जो वैन केसिंग रहता है वो जगा हुआ था एंड वो अपनी गुवो एंड किन हुआईजांग को देख रहा होता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है मम्मा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? जो अपनी गुवो होती है वो कहती है कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। अभी गुवो कुछ और कहती उससे पहले जो अपना जाओ जिसु है वो फटाफट उधर आकर वैन केसिंग को हग कर लेता है एंड कहता है तुम ठीक हो लाओ वैन, मैं बहुत डर गया था। अभी जो वैन रहता है उसका फेस इंप्रेशन बड़ा अजीब सा था एंड वो जाओ जिसु को दूर करके कहता है तुम कौन हो और तुम मुझे लाओ वैन क्यों कह रहे हो? जाओ जिसु का ऐसे दिमाग हिलता है एंड वो कहता है वैन आजू हूँ तुम्हारा डॉक्टर साहब। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ और मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मम्मा, ये कौन है और ये तुम लोग भीड़ लगा के क्यों खड़े हुए हो? अभी गुवो का इम्प्रेशन ऐसा हो गया था कि वैन को कुछ याद नहीं है, वैन को कुछ याद ही नहीं रहता है जाओ जिसु के बारे में। वैन की ऐसे फैमिली भी पूरी हैरान थी। फूमोंग स्माइल करके कहती है लो एक और तमाशा स्टार्ट। अभी ना वहाँ पे जाओजिंग प्रेजेंट नहीं था, बाकी सब हैरान थे एंड जाओजिंग तो प्रेजेंट था ही नहीं, तो वो हैरान तो होगा ही नहीं। अभी अपनी जाओ की फैमिली ट्रिगर हो गई होती है और सबसे ज़्यादा किन हुआईजांग, उसको ये था कि लो मेरे बेटे को भी अब भूल गए। किन हुआईजांग क्या बोले क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जाओ जिसु का पूरा फोकस अपने फादर पे ही था, क्योंकि उसकी मदर तो 1 मिनट के लिए शांत हो जाएगी बट उसके फादर शांत नहीं होने वाले हैं। जाओ जिसु का हाथ ना से सेक करने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है किन हुआईजांग जो जाओ जिसु का हाथ पकड़ा हुआ था एंड जो जाओ जिसु होता है वो कहता है नहीं पापा मुझे घर नहीं जाना है। जो किन हुआईजांग होता है वो कहता है किसके लिए रुकोगी? जिसके लिए तुम रुकना चाहते हो ना उसे तुम्हारे बारे में याद ही नहीं है। जाओ जिसु प्लीज़ ये सीरियल वाली ना बहू जैसी हरकतें मत करो, समझ गए, तुम लड़का हो। जो जाओ जिसु होता है वो अपने पापा से कहता है पर आप भूल क्यों रहे कि मैं एक प्रेमी भी हूँ, मैं वैन केसिंग को ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकता पापा। जो किन हुआईजांग होता है वो कहता है अब तुम चूज़ कर लो तुम्हारी फैमिली या फिर मैं। अभी जो किन हुआईजांग होता है वो जाओ जिसु को देख रहा होता है। जो यूई हांग होती है वो कहती है आपने 2 साल का समय दिया था। जो अपना किन हुआईजांग होता है वो कहता है चुप करो यूई हांग, तुम ना उस वैन केसिंग के प्यार में अपने बेटे का प्यार भूल चुकी हो। उसको कितना दर्द होगा यहाँ पर। जो दुपु साव रहती है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पे मुंह खोलना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वैन केसिंग को जब याद ही नहीं है तो वो क्या बोलेगी। जो जाओ जिसु होता है वो अपने आंखों से आंसू गिरा के वहाँ से जाने लगता है। जो किन हुआईजांग होता है वो कहता है रुक जाओ, पर जाओ जिसु रुकता नहीं है एंड फटाफट वो कहीं चलने लगता है। अभी हमें यूई हांग को दिखाया जाता है जो कहती है
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये कहते ही वो अपने बेटे का पीछा करने का सोचती है, बट जो किन्हू एजांग होता है वो कहता है रुक जाओ यहाँ पर, इसलिए यूई हांग को रुकना पड़ता है। अभी हमें गुवो को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में थी एंड वो ऐसे बिस्तर पे बैठी हुई थी और वो कहती है मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ, मेरा मकसद हमेशा हमेशा अधूरा रह जाता है। अब वैन केसिंग की याददाश्त चली गई। मैं ये नहीं चाहती थी कि उसकी याददाश्त जाए, मैं तो बस चाहती थी अभी उससे पहले उसका कोई हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ करके कहता है क्या चाहती थी तुम, क्या चाहती थी तुम। अभी जो अपनी गुवो होती है वो अपने सामने देखती है एंड कहती है जाओ जिसू, जो जाओ जिसू होता है वो कहता है आपने वैन केसिंग के साथ क्या किया है, आप ही वैन केसिंग की हालत की जिम्मेदार है ना। जो गुवो होती है वो कहती है मैं वैन केसिंग की हालत के लिए जिम्मेदार हूँ, क्या कह रहे हो जाओ जिसू। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है जो आप सुन रहे हैं, आपने अभी मकसद कहा, आप ये नहीं चाहते थे, उसकी याददाश्त खोना नहीं चाहते, तो क्या चाहते थे, वैन केसिंग को वापस से उसी कंडीशन में लाना चाहते थे ना, पागल सा। पर आखिरकार भी आप चाहते क्यों है। अभी जाओ जिसू ना बहुत गुस्से में था। जो यूई हांग होती है वो कहती है मेरे मकसद का वो मतलब नहीं था। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है तो क्या मतलब था, मैंने देखा था आपको फंक्शन में, आप गुस्से में थी ना, क्योंकि वैन केसिंग खुश था। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है जाओ तुम सोच भी कैसे सकते हो, वो मेरा बेटा है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है पर सगा नहीं है ना। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है सगा नहीं है तो क्या, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की, वैन केसिंग मेरे सगे से भी बढ़कर है, मैंने ही उसको घर पे लाने की जिद की थी, समझ गए। वैन केसिंग के बारे में मैं नहीं सुन सकती हूँ कि मैं उसको हार्म पहुँचाना चाहती हूँ। एक माँ अपने बेटे को हार्म कभी नहीं पहुँचाना चाहती है। और तुम जिस मकसद की बात कर रहे हो ना, हाँ मेरा एक मकसद है, बट मेरा मकसद बस इतना ही है कि मैं लोंगसो और वैन केसिंग को एक कर सकूँ, क्योंकि वो दोनों भाई हैं पर उन दोनों के बीच में बनती नहीं है। और मुझे गुस्सा बस इसलिए आ रहा था क्योंकि लोंगसो फिर से अकेला था, उसका कोई पार्टनर नहीं बना है, इसलिए मैं गुस्से में थी कि एक माँ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, इसलिए मैं गुस्से में थी। मैं ये नहीं बताना चाहती कि मैंने वैन केसिंग के लिए क्या किया है, मुझे नहीं बताना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या किया है। बीमार होने का नाटक किया है ताकि वैन केसिंग को सब ढूंढने की कोशिश करे और वैन बेटा मेरे पास आ सके, क्योंकि उसकी माँ बीमार है। उसको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। वैन केसिंग मेरे सगे बेटे जैसा है, और अगर कोई कहेगा कि मैं उसकी हालत की जिम्मेदार हूँ तो मैं ये नहीं सुन सकती हूँ जाओ जिसू। और उतना ही मैं तुम्हें मानती हूँ जितना मैं वैन केसिंग को मानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और नहीं बोल रही हूँ। पर अगली बार ये सोचना भी मत कि मैं वैन केसिंग को चोट पहुँचा सकती हूँ। वैन केसिंग मेरे बच्चे जैसा है जाओ जिसू। तो जाओ जिसू होता है वो एकदम शांत हो जाता है एंड गुवो की बातें सुनने लगता है। अभी गुवो ने ना वैन केसिंग को बहुत डांट दिया होता है। जो गुवो होती है वो कहती है माफ़ करना जाओ जिसू। और हाँ, जाओ जिसू को डांटा होता है, वैन केसिंग को नहीं। जो गुवो होती है वो कहती है माफ़ करना, मेरी गलती है, तुम्हें डांट पड़ी, पर मैं नहीं सह पाई ये इल्ज़ाम। मैं सच्ची में बस अपने बेटे को एक करना चाहती हूँ, लोंगसो और वैन केसिंग को एक करना चाहती हूँ। मेरा कोई और मकसद नहीं है और ना ही कभी होगा। मेरे शब्द शायद मुझे गलत साबित कर रहे होंगे, पर मेरा बस एक ही मकसद है, वैन और लोंगसो को एक करना। भाई है वो दोनों, पर कभी मिलके बात नहीं करते, कभी एक दूसरे से फीलिंग शेयर नहीं करते। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहें, एक दूसरे का टांग खींचने की जगह एक दूसरे का सपोर्ट करें। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, मेरा बस इतना ही मकसद है। अभी जो अपनी गुवो होती है ना वो रोने लगती है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा, मैं परेशान हो गया था, वैन केसिंग मुझे पहचान नहीं पा रहा। जो गुवो होती है वो कहती है मैं खुद इस बात से परेशान हूँ बेटा, खुद हूँ। मैं तुम्हें अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहती। समझ में नहीं आ रहा कि वैन केसिंग के साथ ये कैसे हुआ, उसकी दिमागी हालत ऐसी कैसे हो गई। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो मन में ही कहता है मुझे लग रहा था कि गुवो आंटी है जिसने दवाई मिलाया और उसको शौक दिलाया। ये सब उस दवा और शौक की वजह से हुआ है। वो दवा दिमागी पेशेंट के लिए बना था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। पर अब सारे लोग उस दवा से दूसरों की हेल्थ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये दवा बहुत महंगा और अनलीगल है, इसे मंगाना नामुमकिन है। पता नहीं किसने मंगाया होगा, जिसने मंगाया है वो ये बात तो ज़रूर जानता है कि जाओ जिसू ने कंटिन्यू बहुत सारी शॉक थेरेपी ली है, तभी उस दवाई के बाद उसे वो करंट दिया गया है। उस तार को कटवाया गया था, वो कटा नहीं था। अभी जाओ जिसू ना अपने मन में ही ये सब बात सुन रहा होता है। अभी हमें जाओ जिंग को दिखाया जाता है जो कहीं पे था एंड वो कहता है मुझे कॉल करना बंद करो, पैसे चाहिए ना,
मैं तुम्हें दे दूंगा, समझ गए? अभी जो उसके पास पर्सन था उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है, बट वो जो होता है वो कहता है तुम भूलना मत, तुमने मेरे से ऐसा चीज़ मंगाया है ना जो आना बैन है, मिलता भी नहीं है बेटे। तो जो तूने मंगाया है पैसे दे देना, नहीं तो तेरे फैमिली पे ना ये बात बता दूंगा। सोच लेना तुम्हें तो बेदखल कर दिया जाएगा। काम ही इतना घिनौना किया है जाओजिंग तुमने। जो जाओजिंग होता है वो कहता है मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जो पर्सन होता है वो कहता है एक्स्ट्रा उस दवाई के लिए और जो तेरा राज छुपा के रखा है ना उसके लिए भी, समझ गया ना? जो जाजिंग होता है वो कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ। अभी जो जाजिंग होता है वो उधर ही खड़ा था एंड वो जो पर्सन होता है वो उधर से चला जाता है। जो जाजिंग होता है अपने हाथों को ऐसे टाइट बंद करता है एंड कहता है शायद मैंने गलती की है, इसका सहारा लेके मैं फंस चुका हूँ, घर में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बेदखल हो जाऊँगा। अभी जो अपना जावजिंग है फिर वो वहाँ से चला जाता है और अब हम भी यहाँ से जाता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। और मैंने कहा था ना 2-3 चीज़ें ऐसी होगी जो इम्पॉसिबल है, लाइक याददाश्त को गुल हो जाना, इसलिए मैंने सेंस बनाने के लिए इस दवाई के फैक्टर को ऐड किया है। आई होप आपको ये अटपटा सा ना लगा हो। एंड मुझे ये ना याददाश्त बैलेंस करने वाला सीन डालना था। मैंने कहा था ना कि अगर तुम ना होते से इंस्पायर है जीटीबी वाला, तो उसमें भी याददाश्त चला जाता है, बट उसमें तो याददाश्त तभी चला जाता है जब अपना जो अभिमन्यु रहता है वो ज़्यादा शॉक थेरेपी ले रहा होता है। एंड नियति और अभिमन्यु की शादी भी ऐसी हुई थी कि अभिमन्यु होश में ही नहीं था, नियति शादी करके घर भी आ जाती है। फिर अभिमन्यु को होश आता है एंड वो कहता है कि हु दिस गर्ल, देन तब वो सब टेंटर में स्टार्ट होता है। एंड मुझे भी ये डालना था ताकि वो एक सीन है ना अगर तुम ना होते का मैं उसमें ऐड कर सकूँ, इसलिए मुझे इसकी याददाश्त को गुल करना पड़ा है, उस सीन को मुझे डालना है। तो हाँ मैंने कहा था, मैंने पहले से ही कहा था कि थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, तो सिमिलर यही है बट काफ़ी चीज़ अलग भी होगा। उसमें कोई जानबूझ के उसकी याददाश्त को गौन नहीं करता है, इसमें जानबूझ के किया गया है। और आगे अब क्या क्या होने वाला है ये सब जानना है ना, जानना है तो मेरी कहानी के साथ बने रहें। और कहानी के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अब से मेरे चैनल पे सिर्फ अगर तुम ना होते और मजबूरियत चलने वाला है। जैसे ही अगर तुम ना होते ख़त्म हुआ तो मैं मजबूरियत को थोड़े दिन के लिए कंटिन्यू वाले स्टेज पर रखूँगी, फिर बाद में मैं अपना सिनेरियो स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब मैं अलविदा लेती हूँ, बट कमेंट में जय वेंजू लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजू।